हमारे चैनल साइकोलॉजिकल ओरिजिन को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और बहुत डरावनी है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखें। बीते कई वर्षों में हॉलीवुड इंडस्ट्री हॉरर मूवीज पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाल रही है। उनमें से काफ़ी मूवीज सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे कि 2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग, जिसमें डरावनी कंटेंट थी। ये डॉल मूवी में ये डॉल ऐसी दिखती है, लेकिन असल में ये ऐसी दिखती है। इस डॉल का नाम एनाबेला है। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्स में काफ़ी तथ्य ऐसे हैं जिसे साइंटिफिकली डिफाइन तो किया जा सकता है, लेकिन प्रूव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं एनाबेला से जुड़ी मिस्टीरियस फैक्ट को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने उसे बर्थडे पर एंटिक डॉल गिफ्ट करी। उस लड़की को बचपन से ही डॉल का शौक था। डोना उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उसे डॉल से खेलना अब बहुत पसंद था। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान डोना एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके साथ एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम एंजी था। जब उसकी माँ ने उसे डॉल गिफ्ट की तब डोना ने उस डॉल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को अपने रूम के बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अपने जगह से मूव हो चुकी थी। ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। जब वो कॉलेज जाती तब डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती। एक दिन जब वो डॉल को रूम के बेड पर रख कर गई, लेकिन वापस आने पर देखा कि हॉल के सोफे पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये हरकत बढ़ती गई। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं काफ़ी डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त कॉलेज से आई तो देखी कि कुछ पेज बिखरी हुई है जिस पर यह लिखा हुआ था हेल्प अस। डॉल का पोजीशन बदलना एक नॉर्मल बात हो गई थी। एक रात घर पर आई तो डॉल को उसी जगह पर पाया जहां पर वो छोड़कर गई थी, पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी। तभी उसने देखा कि उस डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस खूनी दृश्य के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत डर गई। इस घटना के बाद दोनों लड़कियों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलवाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा कि इस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की आत्मा से बात करने की कोशिश की। तभी एनाबेला के आत्मा ने बताया कि वो उस ज़मीन पर रहती थी जिस ज़मीन पर अपार्टमेंट बना हुआ है, और एनाबेला ने ये कहा उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र मात्र 7 साल की थी। और उसने ये कहा कि वो दोनों दोस्तों डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। और एनाबेला ने उस इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए ये पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उनका स्वभाव दयालु होने के कारण एनाबेला को साथ रहने का परमिशन दे दिया। डोना और एंजी का दोस्त था जिसका नाम था लव, और वो भी उनके साथ रहता था एक अलग रूम में। लव को वो डॉल पसंद
नहीं था, क्योंकि लोऊ का कहना था कि वो डॉल काफ़ी खतरनाक था, उन्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट डोना ने लोऊ की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेटर की बात ट्रू लग रही थी और इन्वेस्टिगेटर ने यही कहा था कि उस डॉल के अंदर महज 7 साल की एक लड़की की आत्मा है। लेकिन बहुत ही जल्द ये बात गलत सिद्ध होने वाली थी। एक दिन लोऊ अपने रूम में बेड पर सो रहा था, तभी उसकी नींद अचानक से आधी रात में टूटी। लोऊ ने यह फील किया कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा है और वो बिल्कुल डर गया। उसे बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे वो भयानक डॉल दिखाई दी और वो डॉल उसी के तरफ आ रही थी। एनाबेला लोऊ की शरीर पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। फिर लोऊ अचानक से बेहोश हो गया। जब अगले दिन लोऊ को होश आया तब उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात में उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या फिर हकीकत। उस दिन दोपहर में उस अपार्टमेंट में लोऊ और एंजी बात कर रहे थे, तब अचानक से डोना के रूम से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर उसके घर में अचानक से घुस आया है। लोऊ बेडरूम में गया, तब लोऊ ने देखा रूम खाली था। कोई उस रूम के अंदर नहीं था, सिर्फ उस डॉल के बदले जो उस रूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। उस कमरे में लोऊ को लगा कि कोई उसके पीछे है। तभी अचानक लोऊ के छाती में तेज दर्द हुआ और उसने छाती पर हाथ रखा। तब उसने देखा कि वहाँ कुछ नाखूने के खरोच का निशान और वहाँ से खून निकल रहा था। ऐसी भयानक घटना होने लगी उस घर में। तब डोना और एंजी को लगा कि महज 7 साल की लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया, पर इसलिए दोनों दोस्तों ने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर हैगन। बट फादर हैगन को लगा वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी खतरनाक आत्मा के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया और फादर कुक ने एड एंड लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। और इनके बारे में तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। जब उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेशन की तब उन्होंने देखा कि उस डॉल में किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है। और वो शैतान एक बच्ची बनने की नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं, बल्कि डोना या उसके किसी दोस्त के शरीर पर कब्जा करना था। इस बात को सुनते ही डोना बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो डॉल एड एंड लॉरेन वॉरेन के हवाले कर दी। एड एंड लॉरेन वॉरेन डॉल को साथ लेकर घर जाने लगे। तब डॉल को कार के पीछे की सीट पर रखा। गाड़ी चलाते वक्त एड एंड लॉरेन वॉरेन को अजीब सी हैट महसूस हो रही थी, जिसे वो फील कर पा रहे थे। और बीच बीच में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक काम करना बंद कर दे रही थी। एक स्थान पर कार की बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गई और इसलिए एड ने होली वाटर एनाबेला पर छिड़क दिया और वो उस डॉल को शांत करने में सफल रहे और वो आखिर में घर पहुंच गए। स्टार्टिंग दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही मूव करके दूसरे रूम में चली जाती थी। तब एड ने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रेडफोर्ड को बुलाया और उन्होंने डॉल को उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती
और एड ने ये कहा कि आप इस बात को नहीं कहते तो अच्छा होता। फिर लॉरेन ने ये कहा, घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। और उन्होंने घर पहुंचने के बाद फ़ोन कॉल करने को कहा, क्योंकि एड को लग रहा था कि इस डॉल को ये बात कहकर डॉल को गुस्सा दिला दिया है। कुछ देर बाद एक कॉल आता है कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बचे। तब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने डिसाइड किया कि अब वो इस डॉल को स्पेशल वुडन केस यानी एक लकड़ी के बक्से में और एनाबेला को एक्यूट म्यूजियम के इस लकड़ी के बक्से में रखा जाएगा, जहां पर वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला एक वुडन लॉकर में बंद है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कुछ सालों बाद एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे। तब उस विजिटर ने उस रूम में एनाबेला का मजाक उड़ा दिया। जब वो विजिटर रात में एक क्लोज फ्रेंड के साथ बाइक से जब घर जा रहा था, तभी उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, पर वो उसकी दोस्त बच जाती है, पर वो लड़का मर जाता है। बाद में वो लड़की ने बताया कि बाइक पर वो एनाबेला का मजाक उड़ाते जा रहे थे, तभी उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और आज एनाबेला डॉल उस म्यूजियम में रखी गई है और ये डॉल दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी एनाबेला डॉल उस म्यूजियम में बंद है, तो आपको अगर मौका मिले तो उस एनाबेला डॉल को करीब से देखना चाहोगे? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस पर आने वाली वीडियो को देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।